हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। उनके बारे में देखा था, उनका इंट्रोडक्शन देखा था, उनका जो ऑर्डर होता है वो हमने देखा था। फिर हमने एसिडिक नेचर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, के बारे में हमने पढ़ा था, पीके देखा था हमने। और एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होता है वो कैसे माइनस आई इफेक्ट से उनके बीच में रिलेशन होता है वो देखा था हमने। तो आज की क्लास के अंदर हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर ये चीज़ें भी दी हुई हैं, तो ये भी आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है वो है एसिडिक नेचर का ऑर्डर, जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा एसिडिक होता है, जो हमारा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट SO3H जो हमारा सल्फोनिक ग्रुप है वो अटैच होगा, वो कंपाउंड हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये हमें डायरेक्टली याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो एसिडिक होगा वो है फॉर्मिक एसिड। देन हमारे पास बेंजीन से अगर COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है वो एसिडिक होगा। देन RCOH ग्रुप हमारे पास, जैसे एलिफेटिक चेन के अंदर अगर COH अटैच है तो वो एसिडिक होगा। देन कार्बोनिक एसिड है हमारे पास। देन हमारे पास फिनोल है। देन हमारे पास वाटर। देन एलिफेटिक चेन है, उससे OH अटैच है, अल्कोहल है जो हमारे पास। देन हमारे पास एल्काइन होगा। देन हमारे पास अमोनिया, एंड इन लास्ट हमारे पास एल्कीन होगी, और इन लास्ट हमारे पास एल्कीन होगी। तो ये हमारा एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, ये हमें डायरेक्टली याद करना है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है जो कि है हमारे पास मिथेनॉल एंड वाटर का। एज जो हमने इस सीरीज़ के अंदर देखा कि जो हमारे पास अल्कोहल है वो कम एसिडिक है वाटर से, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि जो मिथेनॉल है हमारा, इसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है, वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से। तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, ये हमें याद करना है, जो कि एक्सेप्शन है इस सीरीज़ के अंदर। तो नेक्स्ट एसिडिक नेचर का एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि एक दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, देन दिया हुआ है हमारे पास ICH2COH। तो इसके अंदर कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? तो इसके अंदर ये वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर -I ग्रुप प्रेजेंट है। तो -I ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वो -I इफेक्ट शो करेगा, और वो हमारे पास ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपेरिजन में। देन हमारे पास क्या है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखते हैं हम हेलोजन्स के अंदर। तो हेलोजन अगर हमारे पास फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो यहाँ पे क्या है कि एसिडिक नेचर के ऑर्डर के अंदर वैसे तो हमारा फ्लोरीन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन है, वो 2 आयोडीन दिए हुए हमारे पास। तो क्या होता है कि जब 2 आयोडीन अटैच हों तो वो एक फ्लोरीन से ज़्यादा -I इफेक्ट शो करते हैं, और वो जो वो कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? डी हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, जिसके अंदर 2 आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। देन हमारे पास बात करें अल्कोहल और अमीन के अंदर, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो अल्कोहल है वो ज़्यादा एसिडिक है अमीन से। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे NH2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर। तो ज़्यादा स्टेबल किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। इसलिए जो हमारा ये अल्कोहल है ये ज़्यादा स्टेबल, कम कार्बोएनाइन जो बनेगा H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद, जो कार्बोएनाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए ये ज़्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो रीज़न क्या है इसका कि चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम, चार्ज डिफरेंट एटम पे हैं, इसलिए हमें कंपैरिजन इनका डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इनकी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देख के करेंगे। नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, इसलिए जो कार्बोनाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, इसलिए जो एसिडिक नेचर होगा वो इसका ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, अमीन के कंपैरिजन में। इन लास्ट अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो वो सबसे ज़्यादा वो sp के अंदर होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन sp2 के अंदर होता है, जो डबल बॉन्ड के अंदर होता है। इन लास्ट sp3। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा sp की होती है, फिर sp2 की होती है, इन लास्ट sp3 की होती है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा। अगर ABC कंपाउंड की बात करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एसिडिक इफेक्ट या फिर -I इफेक्ट की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे A में, फिर B में, फिर C में। अब क्या होगा जब एक फोर्थ कंपाउंड हम
इनके साथ लेके समझते हैं। तो जैसे बेंजीन रिंग है, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा, कार्बन एनायन बनेगा। तो यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो ये नेगेटिव ग्रुप है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके एडजेसेंट में प्रेजेंट है, ये -I ग्रुप की तरह काम करेगा और -I इफेक्ट शो करेगा। तो एज जब इस डबल बॉन्ड से -I ग्रुप अटैच है या फिर -I इफेक्ट कुछ शो कर रहा है, तो वो इस डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में तो ज़्यादा एसिडिक होगा। इसलिए ऑर्डर हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा या -I इफेक्ट शो करेगा, देन हमारे पास ये बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होगा, क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल -I ग्रुप प्रेजेंट है। तो 10D होगा, फिर इन लास्ट B होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें, एंड इन लास्ट C होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा। तो आज की क्लासेस के अंदर हमने क्या देखा कि एसिडिक नेचर क्या होता है और एसिडिक नेचर -I इफेक्ट से कैसे रिलेट करता है। कि जैसे H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो कार्बन एनायन बनेगा, तो जितनी ज़्यादा कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड जिससे वो बना है कॉन्जुगेट बेस, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उतनी ही ज़्यादा वो कंपाउंड की एसिडिटी होगी। तो ये आज के वीडियो के अंदर हमने क्लियर करा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।